जी नमस्कार। मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। आइए चलते हैं झारखंड, जहां दूसरे चरण का चुनाव 20 तारीख को होना है। मात्र 3 दिन बच गए हैं। क्या है पहला चुनाव, जो पहले चरण का चुनाव 13 तारीख को हुआ था और 20 को है दूसरे चरण का, 23 को रिजल्ट आने वाला है। मैं आपसे मिलवा रहा हूं संजय समर जी को। वो इस पे बेहतरीन तरीके से और बेहतर तरीके से फॉर दैट मैटर बताएंगे कि झारखंड के इस असेंबली चुनाव का मोड़ क्या है, तेवर क्या है और टेम्परेचर क्या है। साथ में उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि देखिए, जैसे महाराष्ट्र में बातें आ रही हैं कि 20 को चुनाव है, 23 को रिजल्ट है और 26 तक सरकार का असेंबली का गठन होना है। असेंबली विल कम इनटू फॉर्मेशन, यानी कि सरकार बन जाएगी। हमारे झारखंड में 13 को चुनाव हुआ, 20 को चुनाव होगा और 23 को रिजल्ट आएगा और जनवरी में सरकार का गठन होना है, यानी कि असेंबली का फॉर्मेशन होना है। यानी कि 1.5 महीने से ज्यादा का समय। वहां 3 दिन का समय, यहां 1.5 महीने का समय। वहां कहा जा रहा है कि 23 से लेकर 26 के बीच में ही खेल हो सकता है, अगर गठबंधनों को, दोनों गठबंधन को कहीं से भी मेजॉरिटी नहीं मिलता है। यानी कि राष्ट्रपति शासन की संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। क्या यही झारखंड में स्थिति हो सकती है? क्योंकि 1.5 महीना बहुत होता है सरकार को बनाने के लिए, मेजॉरिटी प्राप्त करने के लिए। अगर मैं कह रहा हूं बीजेपी लेड एनडीए या जेएमएम लेड इंडिया अलायंस को किसी हाल में, किसी तरीके से, किसी सूरत में, किसी तौर पे कहा जाए कि मेजॉरिटी नहीं मिलता है, तो 1.5 महीने में सरकार बनने की स्थिति क्या होगी? 1.5 महीने में खींचातानी, 1.5 महीने का समय है। तो आइए चलते हैं झारखंड, जहां हमारे साथ जुड़े हैं संजय समर जी, वरिष्ठ पत्रकार। इन्हीं से पूछते हैं इन चीजों, जो बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि मैं भी जो आपसे कह रहा था वो कहीं ना कहीं से रिपोर्ट बेस्ड है। जी समर जी, जी संजय जी, जी नमस्कार। देखिए, नमस्ते नमस्ते। देखिए अजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ भी हंग की संभावना ज्यादा है। ऐसे अभी तक के जो भी चुनाव हुए हैं झारखंड अलग होने के बाद, कभी भी किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है। अगर साल 2014 की बात करें तो उस वक्त भी 37 सीट ही भारतीय जनता पार्टी को आई थी। फिर दल बदल के, मतलब कि बाबूलाल मरांडी की झारखंड विकास मोर्चा की पार्टी को तोड़ करके 6 विधायक आए थे। वो चाहे अमर बावरी हो, चाहे रणधीर सिंह हो, चाहे नवीन जायसवाल हो, ऐसे लोग आए थे 6 आदमी मिलकर के, तो वो 5 साल सरकार चली थी। अभी भी वही स्थिति जो है सो दिखलाई दे रही है कि यहाँ मेजोरिटी किसी को आने का कहीं से संभावना नहीं दिखलाई दे रहा है एक पार्टी की। बाकी महागठबंधन की बात करें तो संभावना नजर आ रही है। एनडीए भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन अभी तैयारी से कोसों दूर दिखलाई दे रहा है। महागठबंधन, अगर पुरानी बात को देखें तो महागठबंधन अगर आता है तो मेजोरिटी उनको नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और हम बात करें, अगर जैसा कि बात आपने कहा कि 13 तारीख को जो मतदान हुआ है उसकी स्थिति का, तो अजय जी 8 सीटों पर तो माने टक्कर जबरदस्त है। कोडरमा है, बड़का गांव है, पहरागोड़ा है, जमशेदपुर पश्चिम है जहां सरजू राय और राज्य के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता में टकराहट है, जबरदस्त है। रांची की संसदीय सीट से हटिया आता है विधानसभा, यहाँ भी नवीन जायसवाल और अजय नाथ शाहदेव के बीच में जबरदस्त टक्कर है। लोहरदग्गा में है कांग्रेस और आजसू के बीच में जबरदस्त टक्कर है। कांग्रेस से यहाँ आईपीएस अधिकारी रहे हुए रामेश्वर उरांव चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले भी वहाँ राज्य में वित्त मंत्री हैं, अभी वर्तमान हेमंत सरकार में। इसके बाद हम पांकी चले जाए तो पांकी में भी जबरदस्त टक्कर है। समझिए कि वहाँ किसी पार्टी के बारे में कह पाना बड़ा टफ दिखलाई पड़ रहा है कि निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। विश्रामपुर में भाजपा और राजद में घमासान जबरदस्त है अजय जी। तो ये 7-8 सीटें जो हैं, ये 7-8 सीटों पर जो लड़ाई है वो तो मतलब 23 तारीख को ही कुछ बता पाना वो सफल होगा बताना।
कि कौन जीता कौन हारा, बाकी तो जो चल रहा है सब जगह जो सर्वे है वो उसी हिसाब से चल ही रहा है। अब रही बात महिलाओं की बात जो आपने कहा अजय जी, तो हम सबसे पहले महिलाओं में बता दें कि अभी एक नेत्री बहुत जोर-शोर से उभरी हैं। वो यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन बेसिकली वो उड़ीसा की रहने वाली हैं और आर्मी परिवार से बिलॉन्ग करती हैं। और कल्पना की जो बात है वो बेसिकली वो बनना चाहती थी हॉकी की खिलाड़ी, लेकिन हॉकी खिलाड़ी नहीं बन पाई अजय जी। और उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई-वढ़ाई पढ़ करके जब वो गई, अपने घर गई थी तो एक शादी समारोह में झारखंड सुप्रीमो शिबू सोरेन आए हुए थे। एक शादी समारोह नहीं, शिबू सोरेन की जो बेटी है अंजलि, उसी की शादी में आए हुए थे शिबू सोरेन। तो उन्होंने देखा कल्पना को, उन्हें अच्छी लगी, तो फिर उन्होंने अपना मैसेज भिजवाया और शादी तय हुई। इनके ये सेंट्रल स्कूल की पढ़ी-लिखी हैं, धारा प्रवाह 5 भाषा बोल लेती हैं, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी, थोड़ा बहुत असमिया भी बोल लेती हैं, उड़िया भी बोल लेती हैं। तो इनके भीड़ में इनकी सभा में भीड़ इनको देखने के लिए लग रही है और ये अपना पहनावा भी उसी तरह से पहन रही हैं जैसे कि ट्राइबल लोग पहनते हैं। और हमें ये लगता है कि जेएमएम और भाजपा की इकलौती महिला नेत्री है जिसकी आवाज इतनी कड़क है और जिसकी आवाज में जादू है, जिसके भाषण में जादू है। श्रोता उसको सुनने के लिए दूर-दूर से आते हैं और इनकी सफलता जो है उसी में दिखाई दे रही है कि ये अपना सीट कैसे निकाल पा रही हैं। अभी ये गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। बीते विधानसभा चुनाव में वहां से सरफराज अहमद चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने राज्यसभा चले गए तो उन्होंने सीट को खाली किया। तो वहां से चुनाव लड़ी तो वहां से विधायक हैं अभी गांडे से। गांडे में फिर ये अपना जोर आजमाइश कर रही हैं अजय जी। अब मेरा आपसे कहना था कि सुनने में आया है, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पहले चरण में 69% महिलाओं ने वोट दिया और पुरुषों का जो परसेंटेज था वो 64 था, यानी कि बड़े तादाद पे महिलाओं ने इस बार अपने फ्रेंचाइज का एक्सरसाइज किया है, यानी कि विमेन हैव बीन एनर्जाइज्ड इन अ वे, मूव्ड, जिसको कहते हैं ना, महिलाओं की तैयारी पूरी तरह से। अब ये महिलाएं क्या मैया योजना के तहत वोट देने गई, गोगो दीदी योजना के तहत वोट देने गई, या फिर भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पे गई, या झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुद्दों पे गई, या हेमंत जी की पत्नी से प्रेरित होकर आगे बढ़ी हैं? महिलाओं का जो इस बार योगदान रहा है, पहले फेज में 69% महिलाओं का वोट था और 64% पुरुषों का वोट जो सामने आया है रिपोर्ट्स के हिसाब से। मैं उस पर जानना चाहता हूं, यानी कि महिलाओं का वोटिंग तादाद और महिलाओं का जो जोश दिखा पहले फेज में, क्या सेकंड फेज में पर्टिकुलरली कोल्हान और झारखंड के संथाल परगना सीट्स पे भी क्या महिलाएं और क्यों महिलाएं इस बार झारखंड में इतना खुलकर अपना एक्सरसाइज कर रही हैं फ्रेंचाइज, किन मुद्दों पे पर्टिकुलरली आपसे मैं जानना चाहूंगा। देखिए अजय जी, आपके चैनल से मैंने पहले भी बताया है कि 29 विधानसभा सीट पर महिला ही प्रभावित करती हैं, इसलिए कि 1000 वोट हो या 2000 या 5000, डेटा पिछले वीडियो कोई देखेगा तो वो जान जाएगा, डेटा सहित मैंने दिया था आपको। तो एक तो महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, ये 29 सीटों पर वो हो रहा। बेशक कल्पना सोरेन के बातों में दम होता है या उनके आवाज में जादू है, तो महिलाओं प्रेरित है और आगे भी बढ़ रही हैं। तीसरी सबसे अहम बात बताया जाए जी कि ये मैया योजना 11 तारीख को 10-11 तारीख को इनके खाते में गया है 1000 रुपया, और इन लोगों को ये ऐसा उम्मीद है कि अगली सरकार अगर हेमंत सोरेन की बनती है तो हमारे खाते में 2500 रुपया जाएगा। तो ये
पार्ट भी महिलाओं को काफी आकर्षित किया है कि हम क्या करें। वैसे भी ट्राइबल क्षेत्र है, यहाँ महिलाएं पुरुषों के बनिस्पत ज्यादा एग्रेसिव रहती हैं। यहाँ की क्या कहीं की बात आप कर सकते हैं, चाहे मेघालय की भी बात उदाहरण ले सकते हैं, आप सिक्किम की का भी उदाहरण ले सकते हैं, मणिपुर का ले सकते हैं। जहाँ जहाँ ये क्षेत्र होता है वहाँ महिलाएं ज्यादा एक्टिव होती हैं। लेकिन इस बार महिलाओं का हिस्सा ज्यादा लेने के पीछे मेन कारण वही मैया योजना बताया जा रहा है। अब उसमें चलिए गोगो योजना को भी जोड़ा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए उनका परसेंटेज दिखलाई दे रहा है। सिर्फ वही नहीं अजय जी, मतदान में ही नहीं, अभी जो चुनाव होगा 38 सीट पर, उसमें 38 सीटों पर 13 सीटों पर ये महिलाएं भारी दिखाई दे रही हैं और सीधे सीधे टक्कर दे रही हैं पुरुषों को। अब चाहे कोई सीट आप उठा सकते हैं, गांडेय की सीट पे खुद कल्पना सोरेन टक्कर दे रही हैं, डुमरी की सीट पर बेबी देवी टक्कर दे रही हैं, रामगढ़ की सीट पर भी देखिएगा तो सुनीता देवी दे रही हैं। आप उठा करके देखिए झरिया में तो बड़ी गोतनी और छोटी गोतनी ही आपस में भिड़ गई हैं। पूर्णिमा नीरज सिंह हैं और रागिनी सिंह है, दोनों एक ही परिवार से हैं, सिंह मेंशन परिवार से हैं। किसी जमाने में सिंह मेंशन परिवार का धनबाद में दबदबा होता था, लेकिन वो धीरे धीरे कटते कटते अब थोड़ा सा गिर गया है। तो सिंह मेंशन से कट के रघुकुल हुआ, वैसे वैसे करके ये लोग बढ़ते गए। तो ये दोनों लोग आपस के ही काफी माने एक गोतिया के हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। तो पूर्णिमा देवी और रागिनी देवी में टकराहट है। ममता देवी लड़ाई लड़ रही हैं, यशोदा देवी है, मुनिया देवी हैं। तो ये 13-14 जो महिलाएं हैं 38 सीटों पर, ये सीधे सीधे टक्कर दे रही हैं। सबसे बड़ी बात, जामताड़ा से सीता सोरेन टक्कर दे रही हैं इरफान अंसारी को। ये महिलाएं अब पहले वाली बात नहीं रही हैं। चाहे कोई क्षेत्र हो, अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, जनरल हो, कोई सीट हो, वहां महिलाएं अब कंधा से कंधा मिला करके पुरुषों से चलने के लिए तैयार है। और हमें ऐसा लगता है कि पुरुषों से ज्यादा बढ़िया काम महिला कर रही है। ये कहना कोई गुरेज नहीं होगा। बीते चुनाव में भी कई जगह महिलाओं ने टक्कर दिया है। मांडर विधानसभा से नेहा तिर्की ने दिया है, पटमदा से मीरा मुंडा ने दिया है। ऐसे ऐसे कर करके बहुत सारी, ये चाईबासा से गीता बालमुची ने दिया है, जमशेदपुर पूरब से पूर्णिमा साहू दास ने दिया है। तो ये महिलाएं हैं, अब पहले वाली बात नहीं रही है और ये अच्छा टक्कर दे रही हैं। और हमें ऐसा लगता है कि महिलाएं आगे और आएंगी। अगला चुनाव जो आएगा उसमें उनकी संख्या और बढ़ेगी, मतदान की संख्या और बढ़ेगी। पिछली बार से इस बार मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा है, जैसे लगभग 3% के आसपास, जो हम बार बार कहते थे, तो 3% के आसपास मतदाता बढ़े ही हैं, घटे नहीं है। शहरी इलाका में कम है, लेकिन ग्रामीण इलाका में तो झाड़ के वोट गिरा है। चाहे जिसको गिरा, और वोट ज्यादा होना भी अच्छी बात है। लोकतंत्र के पर्व में ये अच्छा माना जाता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।